प्रियंका वाड्रा की जिनकी 12 करोड़ की संपत्ति पर बीजेपी को घोर आपत्ति हो गई है, बवाल छिड़ गया है। संपत्ति पर संग्राम। हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियां आ जाए, उनके जितने भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए मैं राजी हूँ। जब फाइनल एडजुडिकेशन हो जाएगा तब आरोप लगाए तो समझ में इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर शेडी लैंड डील्स कर रही थी। देश की जनता एक करप्ट वाड्रा परिवार से सवाल पूछ रही है। ये सभी रिक्वायर्ड जांच एजेंसीज के संज्ञान में लाया जाए। फिर रॉबर्ट वाड्रा के जो जीवन के विवादित पहलू हैं उस पर लोगों की निगाह जाएंगे और हम सबों को याद रखना चाहिए कि इसी भारतीय उपमहाद्वीप दिस इज लैंड चोर and tax chore party. The answer is pretty clear and evident to the country to see that these are all politically motivated IT notices which are under dispute and which has been honestly shared by her in her affidavit. वायनाड के लोगों पे दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं, वहाँ के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। ये आज की एक और बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, ठीक। और नामांकन में प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर जो जानकारी दी उसको लेकर थोड़ा विवाद हो गया है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में प्रियंका वाड्रा ने अपनी संपत्ति कुल 12 करोड़ बताई, 12 करोड़। इसके अलावा प्रियंका ने हलफनामे में 16 लाख रुपए के कर्ज का भी जिक्र किया। 12 करोड़ प्रियंका वाड्रा, पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 66 करोड़। रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़, 12 करोड़ प्रियंका वाड्रा। बीजेपी का क्या आरोप है कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की झूठी जानकारी दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दोनों ने चुनाव आयोग और देश से अपनी संपत्ति छिपाई है। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने शिमला में घर की कीमत 10 गुना कम करके बताई। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की जितनी आमदनी बताई गई है उससे ज्यादा तो इनकम टैक्स बन रहा है। यह कैसे पॉसिबल, बीजेपी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका वाड्रा की संपत्ति को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। पहले ऐसा करते हैं, आपको दोनों के रिएक्शन सुनाते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पूरी खबर है क्या, कि संपत्ति पर बीजेपी की क्या आपत्ति है ना, वो मैं आपको सबसे पहले सुनाते हैं। सुनाइए भाई। जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या एसेट्स हैं। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है। और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। अच्छा, बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है कि प्रियंका की घोषित संपत्ति में गड़बड़ी है और असल में संपत्ति घोषित संपत्ति से कहीं ज्यादा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जैसे प्रियंका वाड्रा ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें उन्होंने बताया कि मैंने पहले आपको बताया 12 करोड़ की संपत्ति प्रियंका वाड्रा के पास, 12 करोड़, 4 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति और 7 करोड़ 74 लाख की अचल संपत्ति। ये उनका एफिडेविट है, ठीक। कुल 12 करोड़ हो गया। चुनाव आयोग को दिया हलफनामे में प्रियंका वाड्रा ने बताया कि चल संपत्तियों में उनके पास 3 बैंक खातों में कुछ पैसे जमा है, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से तोहफे में दी गई एक होंडा CR-V कार और 4400 ग्राम से अधिक सोना है।
मौजूदा कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। सभी को मिला दिया था तो हो जाता है 4 करोड़ 24 लाख। ठीक, इसके अलावा प्रियंका वाड्रा ने बताया कि उनके पास दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली आधी हिस्सेदारी वाली 2 कृषि भूमि और वहां बने फार्म हाउसेस की आधी हिस्सेदारी इसमें शामिल है। इन सभी की मौजूदा कीमत हो जाती है 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रियंका जी के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है जिसकी मौजूदा कीमत 5 करोड़ 63 लाख के करीब है। कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति उनके पास है। अब सुनिए हलफनामे में क्या है। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास करीब 65.5 करोड़ की संपत्ति है। 65 करोड़ 65.5 करोड़, जिसमें से 38 करोड़ की चल संपत्ति और 27-28 करोड़ की अचल संपत्ति है। प्रियंका वाड्रा के हलफनामे में यह भी बताया गया कि आयकर विभाग ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से 78 करोड़ मांगे हैं। टैक्स लायबिलिटी 78 करोड़, हालांकि वो अपील में है मामला। आयकर विभाग की इस मांग के खिलाफ अपील की गई है 78 करोड़ जो भी पेंडिंग है। बीजेपी पूछ रही है कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड ज्यादा। दरअसल हलफनामे के मुताबिक प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों की कुल संपत्ति 78 करोड़ के आसपास 77.5, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मांग 78 करोड़। बीजेपी का यह आरोप है संपत्ति की सही वैल्यूएशन हलफनामे में दी ही नहीं है और चुनाव आयोग से झूठ बोला है। इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका वाड्रा और उनके पति करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद 11 साल से इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि शिमला में प्रियंका वाड्रा का एक बड़ा बंगला है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई गई है, लेकिन ये असल कीमत जो बताई जा रही है असल कीमत का सिर्फ 10% है। The affidavit of Priyanka Vadra makes important disclosures. It is very clear that both she and her husband, the Vadra family, have tax liabilities or they owe the income tax department more than their combined asset base. In fact, it is to the tune of 80 crore rupees. Imagine if out of power, they are doing tax chori of 80 crore rupees. In power, what they would have done. And the question also arises that if 80 crore rupees is the tax liability on them, what is their actual income? That is also a question mark. This is land chore and tax chore party. इतना असेट नहीं होता, इनकम नहीं होता, 10 गुना ज़्यादा खड़ा कर दिया जाता है जोड़ जाड़ करके, फिर अपील में जाया जाता है। क्या उसका फैसला हो गया है क्या? ये अनपढ़ लोग हैं, ये जानते नहीं कि इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स में और जगह के प्रोसीडिंग में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐड कर दिया जाए, उसको कहते हैं एडिशन करना होता है। तो जब फाइनल एडजुडिकेशन हो जाएगा तब आरोप लगाएं तो समझ में इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है।